प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के माध्यम से किसानों को बड़े पैमाने पर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है, जिसका लाभ किसानों को भी मिल रहा है। जिला हमीरपुर के बमसन ब्लॉक के गांव हरनेर की ललित कालिया ने पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से खेती शुरू की है। जिला हमीरपुर के बमसन ब्लॉक के गांव हरनेर के ललित कालिया पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से खेती कर रहे हैं और प्राचीन देसी बीजों के संरक्षण एवं वितरण में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। उनके पास गेहूं की 8 किस्मों के देसी बीज उपलब्ध है। मक्की तथा जौ की भी देसी किस्में उन्होंने संरक्षित की है, जो कि पौष्टिक गुणों से भरपूर है और कम बारिश में भी अच्छी पैदावार होती है। कई पारंपरिक एवं लुप्त होती मोटे अनाज की फसलें जैसे मंडल, कोदरा, कोंगनी और बाजरा के बीज भी ललित कालिया के बीज बैंक में मिल जाते हैं। सभी किसान भाइयों को और बागवानों को मेरा नमस्कार। मैं ललित कालिया गांव हरनेर विकासखंड बमसन जिला हमीरपुर से। साथियों, मैं पिछले 2018 से प्राकृतिक खेती से जुड़ा हूं और 2023 में मैं विभाग के द्वारा ही एक नेटवर्क के संपर्क में आया हिमालय के नाम से। उसमें आने से मेरे को जो मेरे पुराने देसी बीज थे उनका जो संरक्षण था उसके बारे में एक विचार आया और मैं जैसे हमारे जो पुराने के बीज थे हमारे पास बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके थे। हमारे यहाँ जिला हमीरपुर में यहाँ पे जो मेरे जैसे गेहूँ हैं, अभी मेरे पास जो है वो 8 तरह की गेहूँ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गेहूँ जो है, जैसे मेरी सोना मोती गेहूँ है, ये मैंने एक किसान बिलासपुर से ली है। जो मेरा अपना बंसी गेहूँ है वो मैंने एक मेरे मित्र हैं नालागढ़ के किसान हैं उनसे ली है मैंने। जो मेरे कल्याण है एक वो मैंने चंबा से ली है अपने किसान भाइयों से। इसके साथ साथ अभी मेरे पास जो है पिछले मैं 3 सालों से ये गेहूँ लगा रहा हूँ। अभी भी मैंने अपना एक जो गेहूँ थी, मैं गेहूँ का एक प्लॉट लगाया था, उसमें मैंने 8 तरह की देसी गेहूँ लगाई थी। उसमें मैंने विभाग की भी गेहूँ लगाई थी, जो विभाग ने मुझे प्रदान किया था सीड। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे जिस गेहूं का सीड जो है वो अच्छा आ रहा है और अच्छा प्रोडक्शन है और जो हमारे प्राकृतिक खेती से हमें किसी तरह का केमिकल नहीं देना पड़ रहा है, उसके बाद भी प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, तो मैंने उसका सिलेक्शन किया हुआ है। जैसे हमारा बंसी गेहूं है, एक धरमोड़ी गेहूं है, एक कणकू गेहूं है, जिनको कि पानी की बहुत ही कम मात्रा होती है, कम मात्रा की जरूरत होती है। तो ये हमारा एरिया जो है ये सारा वर्षा पर आधारित एरिया है। इस यहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे एरिया में अगर प्राकृतिक खेती से जुड़ना है सभी किसान भाइयों ने, तो ये जो हमारे देसी बीज है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं ये मेरा छोटा सा एक मैंने अपना देसी बीज बैंक बनाया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी 8 तरह की गेहूँ है, 2 तरह की मेरी मक्की है, 2 तरह के जौ है, नांगा जौ है, देसी जौ है। इसके साथ साथ मैं मिलेट्स के ऊपर भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से। तो मेरे पास अभी देखिए जो मंडल है जिसको हम कोदरा बोलते हैं, कोंगणी है, कोदो है, चीना है, बाजरा है, ये सारे मिलेट्स जो हैं मैं अपने खेतों में पैदा कर रहा हूँ और लोगों को भी इसके बारे में बता रहा हूँ और इसका सीड दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरे सरसों में आप देख सकते हैं, सरसों में मेरी 3-4 वैरायटियां हैं। जैसे मेरी काली सरसों है, गोभी सरसों है, फिर मेरे तोरिये का बीज है, फिर मेरे पास एक जो है वो पीली सरसों है जिसका तेल जो है वो बड़ा ही गुणकारी होता है। इसके साथ साथ मेरा तेल है जो तेल वाली इसमें किस्म में आता है। इसके साथ साथ मेरे दालों के ऊपर भी मेरे देसी मांस में जो मैंने कि चंबा से एक किसान से लिया हुआ था, तो अभी मैंने उसका सीड तैयार किया हुआ है अपने खेतों में, पिछले साल मैंने लगाए थे। इसके बाद इसके साथ साथ मैंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उन्होंने मेरे को सीड प्रोवाइड किया था, तो उसका बीज भी मैंने तैयार किया हुआ है। साथ साथ में मेरे पास अरहर है, देसी कुल्थ का है, चना का है, देसी रौंग है, देसी सोयाबीन है। और इसके साथ साथ मेरा कुछ सब्जियों के ऊपर भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो देसी सब्जियां जैसे देसी कद्दू है, देसी घिया है, देसी रामतोरी है, देसी भिंडी है, देसी कचाड़ू है, तो ये सारे बीज जो है मेरे पास
अपने मेरे सीड बैंक में हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को, बागवानों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जितना हो सके, अगर आपने प्राकृतिक खेती से जुड़ना है, अभी सरकार ने आपको देखिए हमारा जो समर्थन मूल्य है, अभी गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये कर दिया है, जो हमारी हल्दी है लोकल उसका 90 रुपये कर दिया है। अभी पीछे मैंने मक्की जो 1.5 क्विंटल 45 रुपये की बेची थी, अभी इन्हीं दिनों में मेरा 1 क्विंटल का गेहूं जो है, जो कि प्राकृतिक खेती से तैयार है, वो मैं सरकार को दे रहा हूं। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये गुजारिश करता हूं कि आपको अगर प्राकृतिक खेती से जुड़ना है, अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो आपको देसी बीजों की तरफ जाना पड़ेगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट।